देखिए, मैं आज आप लोगों को इस एपिसोड में, जैसा कि ये कंटिन्यू ये त्रिकोणमिति का ही सवाल चल रहा है, जिसमें से यह हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो उसमें से एक और यह एक दूसरे टाइप का ये सवाल है। और पिछले वाले में अलग अलग जो भी सवाल जो इसमें दिया गया त्रिकोणमिति का हाइट और डिस्टेंस का, तो सारे सवाल अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए बताया जा रहा ताकि आप लोगों को ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल इस टाइप के और भी होंगे तो आप लोगों को परीक्षा के लिए या और समझने के लिए ये बहुत बेहतर होगा। जैसा कि ये प्रश्न है कि एक क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के दोनों क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित है, जिनका अवनमन कोण अल्फा तथा बीटा है, तो सिद्ध करना है कि जो हवाई जहाज की जो ऊंचाई है tan अल्फा इंटू tan बीटा अपान tan अल्फा प्लस tan बीटा किलोमीटर है। तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे, कैसे हल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह सड़क है, ध्यान से समझिएगा, और इस सड़क के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर ये हवाई जहाज है, जिसको मान लीजिए कि इसकी स्थिति ये P मान लीजिए, और यह सड़क के ठीक ऊर्ध्वाधर है, अर्थात जो यह P हवाई जहाज जो देख रहे हैं ये जो उड़ रहा है, और इस सड़क पर ऊर्ध्वाधर जो इस सड़क पर जो ऊर्ध्वाधर बिंदु यह Q है, और जो यह मान लीजिए यह A है और यह B, यह पत्थर हो जो आप लोगों ने सड़क देखा होगा, तो सड़क पर 1 किलोमीटर के दूरी पर एक एक बड़ा बड़ा पत्थर लगा होता है, जो इनके बीच की दूरी A और B, जो पहला पत्थर यह A है, दूसरा पत्थर B है, अर्थात इन दोनों पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस तरीके से तो यह इस यहाँ से जब हवाई जहाज इस बिंदु को यदि देख रहा है A को और ये तथा B को, तो इसका जो यह इसको देख रहा था, इसका अवनमन जो कोण है यह अल्फा है, और इसका जो अवनमन कोण जो है यह बीटा है। तो ये आप लोग जानते हैं कि यह अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जब यह अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा होगा। यदि ये बीटा है तो भी कितना हो जाएगा, यह बीटा है। तो इसका डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया ना। और इन दोनों के बीच की दूरी यह 1 किलोमीटर है, यहाँ से और यहाँ तक। और इसकी जो PQ देख रहे हैं, जो यह यहाँ पर P हवाई जहाज है, जो Q सड़क पर Q बिंदु से ऊर्ध्वाधर दूरी, जो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई H ये किलोमीटर है, इतना है। तो यही जो H जो हम निकालेंगे वो इसके बराबर होना चाहिए, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हम लिखेंगे कि माना कि एक हवाई जहाज ऊपर P बिंदु पर उड़ रहा है तथा सड़क पर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का पाद बिंदु Q है, और दोनों क्रमागत पत्थरों का अवनमन
कोण अल्फा तथा बीटा है। तो ये अलग अलग मान लिया, तथा पी क्यू बराबर एच किलोमीटर अर्थात हवाई जहाज की ऊंचाई है। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए मैं इसमें निकाल रहा हूं समकोण त्रिभुज पी ए क्यू में, इसमें तो अब देखिए ये आप लोगों का यह एच है, देख रहे हैं ना ये ना। तो अब इसका मान निकालेंगे हम ये, तो यह जैसे tan अल्फा इजकल टू लंब बटा में आधार अर्थात h इजकल टू ए क्यू, देख रहे हैं ना। अर्थात ये देखेंगे हम कि h इजिकल टू यह, इसको हम कर सकते हैं ये h इजिकल टू यह tan अल्फा इंटू ए क्यू, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, या ऐसे कर दीजिए, दोनों को इस पर जोड़ देंगे हम ये, अर्थात यह ए क्यू इजकल टू एच अपान tan अल्फा, समीकरण नंबर 1 है। अब समकोण त्रिभुज इसमें पी बी क्यू में ये देखेंगे tan अल्फा इजिकल टू एच अपान बी क्यू, अर्थात बी क्यू इजिकल टू एच अपान tan बीटा, ये बीटा है समीकरण नंबर 2, देख रहे हैं ना यह। अब हम जानते हैं कि ये जो दोनों दूरी देख रहे हैं, इन दोनों दूरी की क्या है, 1 किलोमीटर है। तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर इसको जोड़ा, अर्थात ए क्यू धन बी क्यू इजिकल टू एच अपान tan अल्फा प्लस एच अपान tan बीटा। अब देखिए हम जानते हैं कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है, अर्थात 1 इजिकल टू एच अपान tan अल्फा प्लस एच अपान tan बीटा। यहां पर लिखेंगे चूंकि ए क्यू धन बी क्यू इजिकल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये क्या है, ज्ञात है। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए मैं यहां पर 1 लिख दिया। अब देखिए इसका दोनों का 1, या इसी को हम 1 इजिकल टू दोनों का लघुत्तम tan अल्फा इंटू tan बीटा, इससे ये कटा तो ये बचा tan बीटा प्लस tan अल्फा, ये देख रहे हैं ना। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे और यह इसमें से देखिए यहां पर दोनों लेंगे तो दोनों में क्या, एच यहां पर भी है और एच यहां पर ही है। तो 1 इजिकल टू एच को हम कॉमन ले लिया तो ये हो गया tan, इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस tan अल्फा अपान tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब हम h का मान निकाला क्योंकि सिद्ध करना यही है, इसलिए h इजिकल टू, अब इसको हम इधर लाएंगे तो यह tan ऊपर चला जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, समझ आ रहा ना। और ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। देखिए बीटा पहले है और अल्फा बाद में है,
तो इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 3 में 4 जोड़े चाहे 4 में 3 जोड़े, दोनों का मान एक ही आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यही देखिए सिद्ध करना है कि यह हवाई जहाज की जो ऊंचाई जो ये PQH है वो इसके मान के बराबर, तो आ गया नहीं है ना, यही क्या कहें, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना। हाँ, ये यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर और तथा इसके साथ जो आइकन बेल हो इसको दबाना न भूले प्लीज।